Good morning, all of you. I welcome to UNS and ऑनलाइन क्लासें। अब रही बात जो अपनी क्लासें हैं उनके प्रीवियस क्लास के अंदर अपने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लिया। आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अब कोई भी रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी को अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है जो मैं इधर कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का क्या होगा, जैसे अपन अब प्रॉपर्टी थी वो प्रूव करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ या एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ ABCD। ये क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ये तीनों साइडें इक्वल हो। तो अपने को प्रूव क्या करना है, अब देखिए इसमें अपने को कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो टू प्रूव अपने को क्या करना था, AC इज इक्वल्स टू होगा BD, ये अपने को प्रूव करना है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर दो है जो ट्राइंगल बन रहे हैं, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD कह दो या रेक्टेंगल ABCD के अंदर। तो इसमें जब दो साइडें इक्वल, मतलब दो है जो इक्वल है दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, कुछ इस तरीके से है जिसका नाम है ABC दे देता हूँ मैं, ABC। और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है जिसका नाम क्या है, DA और B। ये ट्राइंगल बन रहा था। तो देखिए इधर इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ABCD इज अपने क्या माना, ABCD बी ए रेक्टेंगल, यानी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी डायगोनल AC हुज डायगोनल AC and BD intersect at point O from triangle ABC and triangle BAD, यानी ये दोनों O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर AB इज इक्वल्स टू AB ही होगा और ये क्या होगी, दोनों ट्राइंगलों में कॉमन साइड हो जाए, क्या हो जाएगी, कॉमन साइड। फिर क्या है दूसरी चीज़, BC इज इक्वल्स टू होगा AD। क्यों, क्योंकि ये अपने को दिया हुआ है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से इक्वल। फिर दोनों एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल
बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये दोनों राइट एंगल। तो जब दो साइडें इक्वल आ गई और एक है जो एंगल इक्वल आ गया, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये डायगोनल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये चीज़ भी प्रूव हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये बताना है। सबसे पहला जो है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, यानी जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सब स्क्वायर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी फॉल्स। फिर बाद में है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, तो इसलिए पैरेललोग्राम हो सकते हैं सारे रोम्बस। फिर सी वाले में क्या कह रहा है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, सही है, क्योंकि रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और वो रेक्टेंगल भी होते हैं। फिर डी वाले में क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, स्क्वायर जितने भी है वो सब पैरेललोग्राम नहीं है, फॉल्स, वो सब पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस, सारे जितने भी काइट्स हैं वो रोम्बस है, नहीं, फिक्स नहीं होता है। ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो ये क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि सारे रोम्बस होते हैं वो काइट्स होते हैं, मतलब काइट के शेप में होते हैं, और चारों साइडें इक्वल होती है, 4 साइड्स आर इक्वल। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, तो सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं, सही है ये। फिर ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, सही है। तो ये स्टेटमेंट अपने ट्रू फॉल्स वाला हो गया। फिर बाद में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट है। अब ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनके अंदर क्या कह रहा है? 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ लेंथ। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों ही साइडें इक्वल होती, तो ऐसे में 2 ही होते हैं। एक तो क्या होता है? रोम्बस, और दूसरे में क्या हो जाता है? स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर, ये 2 ही ऐसे फिगर हैं जिनके अंदर चारों साइडें इक्वल होती हैं। और 4 आर राइट एंगल, अब राइट एंगल होना चाहिए चारों एंगल, तो वो सिर्फ एक तो स्क्वायर के अंदर राइट एंगल के होते हैं चारों एंगल, और दूसरा है वो रेक्टेंगल। इन दोनों के अंदर चारों एंगल्स क्या होंगे? राइट एंगल के शेप में होता है। ये तो हुई बात अपने इसकी। अब जैसे ये हैं, ये दोनों शेप बताने थे अपने पास में, सिंपल से क्वेश्चन थे, अपन है जो इनके शेप को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। अब ये स्क्वायर कैसे है? जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हैं? तो क्वाड्रिलेटरल में भी अगर अपन बात करें 4 साइडें होती हैं, और स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, तो इसीलिए ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। यानी क्या लिख सकते हैं अपन? अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, यानी स्क्वायर के 4 साइडें होती हैं, सो इट इज़
इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि एक स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम कैसे होता है। तो एक स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम कैसे है। तो पैरेललोग्राम की अगर अपन बात करें तो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है। और स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, पैरेललोग्राम में भी साइडें पैरेलल होती हैं। तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड, opposite sides are parallel, यानी स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं, सो इट इज ए पैरेललोग्राम, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। फिर कहता है कि स्क्वायर हैं वो रोम्बस कैसे हैं। तो जब रोम्बस को अगर अपन देखें तो स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी 4 साइडें इक्वल होती है, तो वो क्या है, एक रोम्बस भी है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर क्या होता है, इज ए पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है जिसकी 4 साइडें इक्वल है, विथ 4 साइड इक्वल, 4 साइडें इक्वल है, सो इट इज रोम्बस। इसलिए ये क्या है, रोम्बस। फिर ये रेक्टेंगल कैसे है, तो क्या होगा, अ स्क्वायर, एक स्क्वायर जो है इज पैरेललोग्राम। अब वो एक पैरेललोग्राम है विथ, जिसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो विथ ईच एंगल इज राइट एंगल, जिसका प्रत्येक एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, उस हिसाब से सो इट इज अ रेक्टेंगल, उस हिसाब से वो भी एक रेक्टेंगल हुआ, तो इसीलिए लिख सकते हैं सो इट इज अ रेक्टेंगल। अब बात आती है अपने होमवर्क की। तो होमवर्क के अंदर क्या करना है, ये जो दिए हुए हैं वो तो करने हैं ही अपने को, लेकिन उससे जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उनसे पहले वाले क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जॉइनिंग अस।